बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने अध्ययन किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज जो हमें अध्ययन करना है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे आपसे अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है, उसकी पहचान पूछी जाती है, तो उसमें आपको बताना है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं या फिर कार्य का भूतकाल में ही अर्थात पास्ट टाइम में ही पूर्ण होने का बोध होता है, ठीक है, और साथ साथ समय भी दिया गया होता है, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। आपको और बता दें कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैड बीन का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात चौथी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। क्या करना होता है इसको ध्यान से देखिए। तो हमने आपको आइडेंटिफिकेशन में बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य का भूतकाल में अर्थात पास्ट टाइम में ही पूर्ण होने का बोध होता है, साथ साथ समय भी दिया गया होता है, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बात कर लेते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने अभी आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब में जो लगता है वो कौन सा क्या लगता है बच्चों, हैड बीन लगता है। क्या लगता है, हैड बीन लगता है। और मेन वर्ब की अगर हम बात करें, इसके इस टेंस के मेन वर्ब की बात करें तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें जो लगेगा वो अर्थात मेन वर्ब की चौथी अवस्था अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस की। इसके पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें, रूल लिखना चाहें, तो रूल में इतना लिख सकते हैं कि मतलब ही सी इट या फिर आई वी यू दे, अर्थात कहने का मतलब एक वचन व बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ अकेली सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे रूल में लिख सकते हैं कि सिंस अथवा फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग टू किया जाता है। अर्थात जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस अथवा फॉर का प्रयोग पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी प्रयोग होना है, ठीक है। अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होना है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इससे पिछली वीडियो जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया गया हो वो ओपन करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है, किसी भी टेंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बताया गया दो रूल के बारे में। तो दोनों रूल अगर मतलब दोनों रूल का यूज करके और साथ ही इसके फॉर्मूले का यूज करके अगर आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कितना भी हार्ड ट्रांसलेट आपको क्यों ना दिया गया हो, सिंपली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको इससे पहले भी बताया था मैंने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग क्लियर है, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स तैयार है किसी भी टेंस का, मतलब जितने भी टेंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसका फॉर्मूला आपको तैयार है, तो आपको ट्रांसलेट करने में आप हमेशा एकदम निश्चिंत मान के चलिए कि आपको किसी प्रकार की असुविधा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इसमें हैड बीन लिखना है, उसके बाद इसमें मेन वर्ब की चौथी अवस्था अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया है तो उसको लिखना है, उसके बाद निश्चित या अनिश्चित के लिए सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करना है, उसके बाद आपकी जो टाइमिंग दी गई है उसको लिखना है, फुल स्टॉप कर देना है। इतना ही करना है आपको इसके फॉर्मूले में, अर्थात इतना ही वर्ड्स आपको मिलेंगे कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग टू जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है उसको अपने अपने स्थान पर सेट करके ट्रांसलेट क्लियर कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात हम करें, जैसे आपसे कहा जाए कि सीता सुबह से अपनी
गुड़ियों के साथ खेल रही थी। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना है ये किस टेंस के किस सेंटेंस का वाक्य है। लास्ट में आपको रही थी दिया है, बीच में टाइमिंग दी गई है, इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर ओनली रही थी मिलता आपको और बीच से इसको मतलब सिर्फ इतना दे दिया जाता कि सीता अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग आने की वजह से ये जो सेंटेंस बनेगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का बनेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट में ना तो क्वेश्चन मार्क लगा है, ना तो बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, ना तो कोई निगेटिव वर्ड आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। आपको क्या करना है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू इसको ट्रांसलेट करना है। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा गया है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सीता हो जाएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेइंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो अपनी गुड़ियों के साथ है। क्या है, अपनी गुड़ियों के साथ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विथ हर डॉल्स हो जाएगा, विथ हर डॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम लिखनी है, चूंकि आपका जो सब्जेक्ट था वो भी हो गया और जो आपका मेन वर्ब था वो भी हो गया, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो भी हो गया। तो बच क्या रहा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग बच रही है। तो टाइमिंग बच रही है तो इसके टाइमिंग को दर्शाने के लिए आप जानते हैं अगर निश्चित टाइम होता है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित टाइम होता है तो फॉर का प्रयोग। तो यहाँ देख रहे हैं सुबह से है जो कि निश्चित टाइम होता है, जैसा कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग हम कर देंगे। सिंस का प्रयोग करने के बाद आपको सीधा सीधा सुबह की स्पेलिंग अर्थात मॉर्निंग लिख देना है, आपका ट्रांसलेट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना होता है बच्चों, और इसमें कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे बात करें अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल जो है आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे कहा जाए वे मेरा 5 घंटे से, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। आपको बताया गया सेंटेंस में कि आपको दिया जा रहा है कि वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। आपको क्या कहा गया बच्चों कि वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। इसका भी आपको ट्रांसलेट उसी जैसे ऊपर दिया गया था एग्जैक्टली आपको उसी तरह से करना है। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हो तो बताइएगा, बहरहाल हम बताने भी चल रहे हैं। देखिएगा, जैसे आपको क्या करना है कि इसी के अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस आपको ऊपर लिखा मतलब जो फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा गया है, इसी के अकॉर्डिंग टू इसको भी ट्रांसलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे दे, उसके बाद आपको हैड बीन का प्रयोग करना है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी जो कि हमारी वेट है, तो यहाँ पे वेटिंग हो जाएगा चूंकि आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो यहाँ फॉर्मिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि 5 घंटे से का प्रयोग करना है, अर्थात जो टाइमिंग हमें दी गई उसका प्रयोग करना है। तो टाइमिंग में आपको क्या करना है बच्चों, क्योंकि 5 घंटे से जो दिया गया वो अनिश्चित टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद 5 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 आवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ट्रांसलेट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप निसंकोच, फार्मूला अगर आपको याद है तो किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल आइए और देख लेते हैं। जैसे हम बात करें अगले एग्जांपल की, तो अगला एग्जांपल जो होता है, जैसे आपसे कहा जाए, सॉरी 3rd नंबर एग्जांपल है आपका, वे स्त्रियां 3 घंटे से अपने कपड़े सिल रही थी। जैसा कि
आपके सामने लिखा गया कि वे स्त्रियां 3 घंटे से अपने कपड़े सिल रही थी। एग्जैक्टली जैसे जैसे अभी हमने दो सेंटेंस आप लोगों को बताया, तो बच्चों जैसे जैसे कि अभी हमने इससे पहले आपको 2 सेंटेंस बताया इस पर आधारित, एग्जैक्टली वैसे ही इसको भी ट्रांसलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका इसमें अगर आपको मतलब ट्रांसलेट करने में असुविधा होती है, करने में आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी सेंटेंस आपको दिया जा रहा है उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन कर देना है कि आपको क्या क्या दिया गया है। जैसे इसमें आपको दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी टाइम हो गई, ठीक बच्चों, ये आपकी टाइम हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक, आपके सामने सब्जेक्ट दिया है, टाइम दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब दिया है। एक्स्ट्रा वर्ड बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम मिलता है, उससे हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर हम एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो स्त्रियां हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोज वोमेन्स, क्या हो जाएगा बच्चों, दोज वोमेन्स। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है, मेन वर्ब हमारा सिलना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विंग हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद स्विंग होने के पश्चात यहाँ अपने कपड़े हैं, तो यहाँ पे देयर क्लॉथ्स हो जाएगा, देयर क्लॉथ्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देयर क्लॉथ्स का प्रयोग करने के बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइमिंग से बच रही है। तो टाइमिंग लिखने के लिए आप देख रहे हैं कि टाइमिंग आपकी जो है वो 3 घंटे से है, और ये कि जो मतलब 3 घंटे से जो दिया गया है ये एक अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित होने की वजह से यहाँ फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और फॉर का प्रयोग करने के जस्ट बाद आपकी जो टाइमिंग दी गई होगी उसको आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे ये आपका इसी प्रकार मतलब आपका जो ट्रांसलेट था वो क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कोई भी ट्रांसलेट दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, आप लोग एग्जैक्टली उसको इसी प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आप लोगों के प्रॉब्लम्स का, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।